अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ये तस्वुर कर सकते हैं कि सिर्फ 17 हफ्तों में मतलब सिर्फ 4 महीनों में 1 लाख घरों में बैटरीज लग गई हैं और ये काम ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिवाइज किया, अच्छे लोन्स दिए और सब्सिडी के ऊपर बैटरीज प्रोवाइड की और ऑस्ट्रेलियंस ने सिर्फ 4 महीनों में 1 लाख बैटरीज अपने घरों में लगा ली हैं और ये डाटा सिर्फ अक्टूबर 2025 तक का था। अक्टूबर 2025 से लेके अब तक मजीद बैटरीज लग चुकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पे चाइना के बाद सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर लग चुका हुआ। रूफटॉप सोलर लगने की असल वजह यही थी जो पाकिस्तान में है, मतलब वहां पे ग्रिड बहुत महंगा था, बिजली जो है वहां पे काफी एक्सपेंसिव थी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे पूरा साल सनशाइन पाकिस्तान की तरह ही रहती है, मतलब पूरा साल आपको सूरज पूरी आबोताब से चमकता हुआ नजर आएगा। तो वहां पे सोलर की रेडिएशन लेवल भी बहुत अच्छे है, तो वहां पे सोलर की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम उनका पाकिस्तान वाला ही है, मतलब ओवर प्रोडक्शन। दोपहर के वक्त उनका ग्रिड ओवर प्रोडक्शन की वजह से मसले मसाइल के शिकार होने लग पड़ा था। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट हरबे इस्तेमाल किए, ना कि अपनी आवाम को तंग करने के बजाय उन्होंने अपनी आवाम को मजीद फैसिलिटेट किया और इसके हल निकाले हैं। गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छे इजी लोन्स के ऊपर बैटरीज प्रोवाइड की हैं, बैटरीज के अंदर सब्सिडीज भी दी हैं। नतीजा ये निकला कि 30% डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर जब लोगों को बैटरीज मिली तो नतीजा ये निकला कि तकरीबन 2000 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 17 हफ्तों में हो चुकी हुई है। और अब ये डेटा अगर इंक्रीज हो गया हो, क्योंकि ये वीडियो तो मैं बना रहा हूं जनवरी 2026 में, तो अब ये 2000 मेगावाट से मजीद इंक्रीज हो चुका होगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि 2000 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब है तकरीबन 4 लाख घरों को पावर देने के लिए बैटरी स्टोरेज लोगों ने खुद अपने घरों में बना ली है। तो अब लोग बजाय ग्रिड को बिजली बेचने के, लोग अपनी बैटरीज के अंदर एनर्जी को सेव कर रहे हैं और उसका फायदा ये हो रहा है इवेंचुअली उनके ग्रिड के ऊपर स्ट्रेस कम आ रहा है, उनको एनर्जी इंडिपेंडेंस हो गई है, ग्रिड को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। दिन के टाइम जो एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं होती वही बैटरीज में जाती है और रात के टाइम पीक टाइम में जब सोलर की प्रोडक्शन नहीं होती तो बैटरी से लोग एनर्जी लेके वापस अपने घरों में ले रहे होते हैं। ग्रिड के ऊपर भी उस वक्त लोड ज्यादा होता है तो ग्रिड का रात का टाइम का लोड भी कम होता है, तो इवेंचुअली उनका ग्रिड भी स्टेबल हो गया, उनके लोगों को भी फायदा हो गया, उनको सस्ती बिजली भी मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने पाकिस्तान में भी इस तरह की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाएं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिले तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी लिथियम आयन बैटरीज का रेवोल्यूशन आ सकता है। लिथियम आयन के बाद अब तो सोडियम आयन बैटरीज भी आ चुकी हुई हैं, लेकिन एज ऑफ टुडे पाकिस्तान में तो लिथियम आयन बैटरीज का ही चर्चा है और लिथियम आयन बैटरीज ही इंस्टॉल हो रही हैं। हम लोग भी अगर अपने पास इस तरह के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स करते हैं तो हमें भी नेट मीटरिंग के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहेगी। और अगर इस तरह का एनर्जी स्टोरेज वाला सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपने पास, तो स्मार्ट सोलर एक ईपीसी कंपनी है। हम आपको बताएंगे कि आपकी आरओआई क्या बनेगी, आपकी छत का डिजाइन कैसा होगा और किस तरह का हाइब्रिड सिस्टम, लिथियम या ऑन ग्रिड सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट होगी। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके अभी फोन उठाएं और एक अच्छा हाइब्रिड सिस्टम लगाने के लिए राब्ता करें।